राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ आषाढ़ मास में सुने जाने वाले स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, आषाढ़ मास के बहुत थोड़े से दिन शेष हैं। यदि आपने अब तक स्कंद महापुराण की कथा को नहीं सुना तो अब बचे हुए दिनों में स्कंद महापुराण की कथा को अवश्य सुने और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य को प्राप्त करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, स्कंद महापुराण की जय। श्री भगवान कहते हैं, तदंतर नैवेद्य का भोग लग जाने पर कपूर वासित जल से मुझे आचमन कराएं, पान दें और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करें। फिर पुष्पांजलि देकर भक्ति पूर्वक कपूर से आरती करें। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चंवर भेंट करें और श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख हैं, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र 108 बार जप और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। विद्वान पुरुष चलते हंसते अगल बगल में देखते हुए पैर से पैर को दबाकर हाथ को मस्तक पर रखकर खड़े होकर और व्यग्रचित होकर मेरे मंत्र का जप ना करें। जप के समय तथा व्रत होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप ना करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अगहन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर इसका उद्यापन करता है, जप के दशांश का हवन तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है, इस प्रकार भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है, उसे मैं मनोवांछित वस्तु देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला लें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार कहे, देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्त्र नाम, भीषम स्वराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्त्रोत मुझे अभिष्ट हैं। महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक
एक बूंद भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर शालग्राम शिला का चरणोदक है, जो उस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशौच लागू नहीं होता। मृत्यु काल में जिसको वह चरणामृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भगत थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णवों के भगत थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपने ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी, मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर पद अर्पण किया। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भगत हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भगत ना हो उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेष्ठकर नहीं। जहाँ भगवत भगत राजा इस पृथ्वी का शासन करता है उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विधा एकादशी, लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा, स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भगत पत्नी की प्राप्ति हुई। मुने में कौन था? मेरी स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा प्रायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्री गामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है यह पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सब ने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन क्षीण काय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए।
एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रहा। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, ब्रह्मऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहां जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे। फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे, तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। बड़ी भक्ति से कहा, ब्रह्मऋषि, आप हमारे अतिथि हैं। हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। यह कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, इस ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट कोमल सरस पके हुए प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, श्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त प्रसन्न हुआ। वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।